चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम देखेंगे और ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में बता दिया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, ये दो डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन दो डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हर एक पार्ट और हर एक पार्ट की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या करता है। हम कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा सेकंड चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये आपका आई थिंक 5th लेक्चर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं अब डायग्राम बना रही हूँ, मुझे देखना मैं कितनी सिंपल तौर पे डायग्राम बनाऊंगी, उसी तरह आप भी प्रैक्टिस करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ आपको ऐसे सेंटर में ऐसे बनाना है, फिर हाथ जैसा दो ऐसे हाथ फैले हुए हाथ समझ सकते हो आप, ऐसा कुछ आपको नजर आएगा। ऐसा आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर लास्ट में दूसरे कलर के पेन से आप ऐसा बना दोगे, ठीक है। और यहाँ पे दो गोल गोल बनाओगे, ये होगा आपका ओवरी। बस इतना ही आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। ये वाला क्या है? ओवरी। ओवरी में क्या बनते हैं? एग सेल बनते हैं, ठीक है। ओवरी कितनी होती है? दो। जैसे कि टेस्टिस दो होता था, वैसे ओवरी भी कितनी होती है? दो। अच्छा, वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, लड़कों में वो प्रेजेंट होगा, और ये वाला पार्ट सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होगा। ओके, ये कहाँ पे होता है? एब्डोमेन के अंदर, पेट में होता है ये स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे ओवरी हो गया। ओवरी में क्या बनता है? एग। और फीमेल स्पर्म कहाँ से रिसीव करती है? वेजाइना से। ये मैंने आपको बताया था कल, वेजाइना से स्पर्म रिसीव करती है। पेनिस वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि स्पर्म रिसीव हो सके वेजाइना से। ओके, नेक्स्ट ये वाला पार्ट, ये जो वाला पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ठीक है। इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है बताओ? इसमें होता है आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट मिलते कहाँ पे है? फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट ये बीच में जो पार्ट आपका बचा यहाँ पे, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, इस बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं यूटेरस। यहीं पे क्या होता है? बेबी का डेवलपमेंट होता है, मैंने कल आपको बताया था। नेक्स्ट आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, ये जो इतना छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट ट्यूब जैसा, इसको हम कहते हैं सर्विक्स। और याद करो, सर्विक्स प्लस वेजाइना मिलकर के बर्थ कैनाल बनाती है। इतनी बातें मैंने आपको बता रखी थी, आज आपने डायग्राम भी देख लिया, ठीक है। अब इस डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें समझनी जरूरी है। जो आपका यूटेरस दिख रहा है उसमें 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3, ठीक है। सबसे बाहर होता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहरी लेयर। उसके अंदर होता है मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर, मायोमेट्रियम, ठीक है। और लास्ट में होता है आपका एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। तो यूटेरस की कितनी लेयर होती है? 3। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर, मायोमेट्रियम, फिर उसके बाद एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसी में क्या होंगे? बदलाव होते रहेंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इसका नाम बार बार उठ करके सामने आएगा, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। एक और बात देख लेते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट कैसे मिलते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे दूसरे कलर का पेन लेने दो ताकि अच्छे से समझा सकूं। हाँ, देखो होता क्या है, ओवरी से क्या निकलेगा? ओवा। ओवरी से ओवा क्या निकलता है? बाहर निकलता है, ठीक है। ओवरी से ओवा बाहर निकलेगा और धीरे धीरे कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के ठीक बीच में आकर के रुक जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम उसी टाइम पे क्या होगा? स्पर्म, उसी टाइम पे स्पर्म यहाँ से आएगा, वेजाइना से। वेजाइना से स्पर्म आएगा और कहाँ जाएगा? इसी ओवा के पास जाएगा। इसी ओवा के पास कौन जाएगा? स्पर्म। और इनका क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन, इनका मिलन हो जाएगा। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने की ही प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे एनिमल्स में हो, चाहे ह्यूमन बींग्स में हो, फर्टिलाइजेशन की यही डेफिनेशन है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और उन दोनों के मिलने के बाद बनता है जाइगोट, ठीक है। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। और यही जाइगोट बड़ा होकर के बनाता है एम्ब्रियो, ठीक है। फिर यही एम्ब्रियो क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ पे आता है और ये जो आपका यूटेरस है वहीं पे जाकर के एम्ब्रियो चिपक जाता है, ठीक है। वहीं पे जाके क्या होगा? एम्ब्रियो चिपक जाता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है। ऐसे कुछ प्रोसेस होते हैं आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में।
आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा लास्ट में गोंज गांच दिया है, आपको वो गोंजने की जरूरत नहीं है, पहले जितना बनाया था सिर्फ उतना ही बनाना है। मैंने बस आपको प्रोसेस समझाई है कि कैसे स्पर्म आएगा, कहाँ पे आके मिलेगा। क्लियर? तो ये सारे पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। यूटेरस की तीनों लेयर आपको ध्यान रखनी है। इन तीनों लेयर में से एंडोमेट्रियम का जिक्र आपको बार बार मिलेगा। तो एंडोमेट्रियम आपको पता होना चाहिए सबसे अंदर वाली लेयर है, मैं लिख भी देती हूँ। ये इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर है यूटेरस की। यूटेरस का दूसरा नाम वॉर्म भी होता है, मैंने कल आपको बताया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी और बातों को हम पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया नाम की चीजें आती हैं, वो क्या होती है हम समझेंगे, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर समझेंगे थोड़ा सा। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट होगा आपका, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वो नहीं बताया था, पर आप जान लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी इससे भी सवाल पूछ ले, बहुत कॉमन सी बात रहेगी, 5-6 मिनट के अंदर वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।